बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्लास 5 का न्यू एडिशन है। जैसा कि हम कौमते पाकिस्तान ने क्लास 5 का जो है सिलेबस चेंज कर दी है। क्लास 5 की मैथ की बुक्स आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस और इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहा जा रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ये जो दर्ज नंबर दिए गए हुए हैं हमने इनको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, यानी हमने इसको इंग्लिश में राइट करना है इंटरनेशनल वे के सूट में। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले जो बात है ये एक्सरसाइज 1 के ऊपर एक टेबल दिया गया। अगर आपको ये टेबल याद होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये टेबल्स है क्या, इस टेबल में हमें बताया जा रहा है कि इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ क्या है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ दी हुई, इस तरह यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं और उनके ऊपर उनकी प्लेस वैल्यूज़ राइट की हुई हैं। जब तक आप ये प्लेस वैल्यूज़ याद नहीं करेंगे अच्छी तरह, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जैसा कि फर्स्ट डिजिट को कहते हैं वंस, सेकंड टेंस, थर्ड 100, 4000, फिफ्थ 10,000, 100,000, ऐसे सो ऑन। सेवन्थ वैल्यूज़ 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, तो इसलिए क्लास 5 जब तक आपने ये बेटा अच्छी तरह ये टेबल याद नहीं करना, इन प्लेस वैल्यूज़ को याद नहीं करना, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि आपने जब तक ये टेबल नहीं याद करना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। आए बताता हूँ मैं आपको कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए पार्ट में वैल्यूज़ क्या दी हुई है, 2 9 0 0 1 4। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, सॉल्व। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जब कोई बेटा अपने क्वेश्चंस आए राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, यानी नंबर्स को वर्ड्स में राइट करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस वैल्यूज़ को थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है, यानी थोड़ा सा खुला खुला करके लिखना है ताकि आप इजीली समझ सकें। 2 9 0 नेक्स्ट 0 1 एंड 4। उसी वैल्यूज़ को हमने बेटा थोड़ा सा खुला खुला लिखा है ताकि आप आसानी से प्लेस वैल्यू को समझ सकें। सबसे पहले जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, इंटरनेशनल वे को याद करना है। इंटरनेशनल वे में क्या होता है, यानी हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा होता है, हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा होता है। तो देखें राइट साइड से आपने डिजिट्स को काउंट करना स्टार्ट करना है, 1 2 3, और ये 3 वैल्यूज़ हो गई। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कॉमा। नेक्स्ट 1 2 3, यहाँ पर भी हम कॉमा लगाते अगर कोई नेक्स्ट वैल्यूज़ होती। यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ एंड हो रही, यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाएंगे। सबसे पहले जब को बेटा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने वहाँ पर कॉमा लगाना है। कितने डिजिट्स के बाद, हर 3 डिजिट्स के बाद, 1 2 3 कॉमा 1 2 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो अभी मैं आपको टेबल डिस्कस कर रहा था आपके साथ, उसी टेबल्स को हमने यहाँ पर राइट करना है। जैसा कि उधर हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट वैल्यूज़ को क्या कहा जा रहा था, वंस। फर्स्ट वैल्यूज़ को क्या कहा जा रहा था, वंस, ONES, वंस। सेकेंड वैल्यूज़ को क्या कहा जा रहा था, टेंस। ये बेटा याद रखना है, इनके स्पेलिंग्स याद होने चाहिए, आपको इनकी प्लेस वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। फर्स्ट डिजिट को वंस कहते हैं, सेकंड को टेंस, और थर्ड वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, 100। ओके, आगे 3 डिजिट्स के बाद क्या आता है, कॉमा। ये हम अभी इंटरनेशनल वे में लिख रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ शामिल है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, इसमें पाकिस्तानी वे में हम वैल्यूज़ को कैसे राइट करते हैं, ओके, वर्ड्स की सूरत में बेटा। तो नेक्स्ट 4 नंबर वैल्यूज़ क्या है, फर्स्ट ये एक पोर्शन क्लियर हो चुका है कॉमा का, आगे नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम फोर्थ वैल्यूज़ को क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर भी 1 आएगा, लेकिन वो भी 1 था तो ये भी 1, इसमें डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर क्या, फोर्थ वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, 1000s कहते हैं, यानी थाउजेंड्स का फर्स्ट डिजिट 1000s। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू को क्या कहेंगे, ज़रा खुद सोचें, कोशिश करें, क्या कहेंगे, टेंस। सेकंड को क्या कहा था हमने उधर, टेंस, इधर भी हम क्या कहेंगे, 10,000s।
जी बेटा, जैसा कि हमने कॉमा के जो नेक्स्ट पोर्शन था उसमें हमने क्या लिखा, 1000, 10,000 लिखेंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्लेस वैल्यू सेकंड कॉमे के फर्स्ट कॉमे के बाद कौन सी वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, 1000 प्लेस। नेक्स्ट थर्ड वैल्यूज को क्या कहेंगे हम, 100,000, HUNDRED, 100,000। यहाँ तक बेटा बात अच्छी तरीके से समझ लें। जब तक आपको ये प्लेस वैल्यूज़ नहीं आएंगी तब तक आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। और सबसे पहले 3 वैल्यूज़ के बाद कॉमा, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आपने प्लेस वैल्यूज़ राइट करनी है। ये मैंने सारा आपको समझाने के लिए लिखा है। फर्स्ट डिजिट को 1, सेकंड 10, थर्ड को 100, फिर कॉमा, फोर्थ वैल्यूज़ को 1000, फिफ्थ वैल्यूज़ को 10,000 और सिक्स वैल्यूज़ को 100,000 कहते हैं, ठीक है बेटा। आपने जब क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना तो आपने ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, आपने सिर्फ बेसिकली इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यूज़ का एब्रीवेशंस यूज़ करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वंस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओ, टेंस का टी यूज़ करेंगे, 100 के लिए एच यूज़ करेंगे, आगे 3 डिजिट के बाद कॉमा। फोर्थ वैल्यूज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे, ओ। तो आप तो कहेंगे सर ये तो सेम हो गया, इसके हम डिफरेंस क्या बनाएंगे, थाउजेंड्स के लिए हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, TH, यानी 1000। इसी तरह सेम 10,000 और लास्ट वैल्यूज़ पर 100,000 यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। अब इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डिजिट को 1, 10, 100, कॉमा 1000, 10,000 एंड 100,000। यहाँ तक बेटा आपने अच्छी तरह अगर क्वेश्चन को समझ लिया है तो उम्मीद है कि नेक्स्ट आपके लिए बिल्कुल ईजी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जैसा क्या प्लेस वैल्यूज हमने राइट कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने इस कॉमा में देखना है कि लिखा क्या हुआ है। हमने सारी वैल्यूज़ को नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉमे वाली वैल्यूज़ को पहले चेक करना है। लेफ्ट साइड से आपने इसको राइट करना, जब इसको अपने वर्ड्स में राइट करना है तो आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट कॉमा में देखें क्या लिखा हुआ है आपके पास, 290। यहाँ पर मैं रफ वर्किंग में थोड़ा सा आपको जांचने के लिए, समझाने के लिए राइट कर रहा हूँ, 290। हम इसको क्या कहेंगे बेटा, 290। और इंग्लिश में हमने राइट करना तो क्या कहेंगे, 290। 290 यहाँ पर राइट कर देते हैं, TWO200। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपको अकाउंटिंग अच्छी तरह आनी चाहिए। इंग्लिश में 1, 2, 3, 4 के स्पेलिंग, 100, मिलियन, थाउजेंड्स के स्पेलिंग अच्छी तरह आपको याद होने चाहिए। 290, 290 हमने बेटा वही राइट कर दी इधर। अब नेक्स्ट क्या आपने यहाँ पर याद रखना है, जो वैल्यूज़ हमने राइट की है उसके ऊपर प्लेस वैल्यूज़ कौन सी चल रही है, थाउजेंड्स की चल रही है। तो हम यहाँ पर 290 पहले हम इस वैल्यूज़ को राइट करेंगे, उसके बाद उसकी प्लेस वैल्यूज़ राइट करेंगे। तो प्लेस वैल्यूज़ क्या है, थाउजेंड्स और नेक्स्ट कॉमा। हमने ये वैल्यूज़ को राइट कर दिया, 290 प्लेस वैल्यूज़ क्या चल रही थी, थाउजेंड्स राइट कर दिया। ये हमारा पोर्शन क्लियर हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट पोर्शन में चले जाना है। यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो करें बेटा, अगर इस 0, 1, 4 अगर हम ये अलहदा लिखें, फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ अलहदा लिखी हो तो अब इसको क्या रीड करेंगे, 0, 1, 4 पढ़ेंगे, 0, 14। तो जहाँ पर भी ज़ीरो आएगा किसी प्लेस में हम उसको राइट नहीं करेंगे, बल्कि जो वहाँ पर वैल्यूज़ होगी, जैसे कि हम देखो हम 90 लिखा हुआ था, हमने 290 नहीं लिखा बल्कि 290। यहाँ पर ज़ीरो की जो वैल्यूज़ है नहीं शामिल हो रही, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 14 लिखा जाएगा। क्यों, ज़ीरो की लेफ्ट साइड पर यहाँ पर कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही, इसलिए 290,000 एंड 14, FOUR TN 40, यानी इस कॉमे में क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। तो वही हमने बेटा राइट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ गई होगी बेटा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपने जो भी वैल्यूज़ है उसमें कॉमा लगाना है, उसके बाद उसकी प्लेस वाइज राइट करनी है और उसको सिंपली कॉमा बाय कॉमा सॉल्व कर देना है। इसको अच्छी तरह समझें बेटा और उसके बाद उसको खुद करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।